जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की साधना में एक बात देखी गई है कि अगर मन हमारा शांत हो, खासकर स्वदेश्य साधना यानी उस साधना का कुछ प्रतिफल हम चाहते हैं, तुरंत का तुरंत कोई प्रतिफल चाहते हैं, तो शांत मन से, विश्वास से भरे हुए मन से की गई साधना का प्रतिफल बहुत जल्दी मिल जाता है। और मन शांत तभी होता है, विश्वास से भरा हुआ तभी होता है जब हम हनुमान जी की महिमा, हनुमान जी की सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता यानी हनुमान जी सर्वशक्तिमान हैं, उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। हमारा जो कार्य है वो बहुत छोटा है हनुमान जी के लिए। इस भाव से जब हम भरते हैं तभी हमारा मन भी शांत होता है, विश्वास से भी भरता है, और उसके बाद हमारी जो मनोकामना है उसके पूर्ण होने की संभावना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। पिछली बार हमने एक अलौकिक चौपाई की चर्चा की थी। ये वो चौपाई है जो मन को सहज ही विश्वास से भर देता है, क्योंकि इसमें सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे कवि कोविद कही सके कहाँ थे, इसकी चर्चा की गई थी कि जिसमें हनुमान जी सर्वशक्तिमान हैं, इन चौपाइयों से बोध होता है। 33 कोटि देवताओं से ऊपर हनुमान जी की महिमा इस चौपाई में बताई गई है। प्रभु राम स्वयं इस बात को कह रहे हैं हनुमान जी को गले लगाने के बाद, तब प्रभु राम के मुख से ये बातें निकलती हैं कि ऐसे हैं हनुमान जी। तो एक तो हनुमान जी की महिमा से व्यक्ति परिचित हो जाए, उसके बाद उनका कोई भी पाठ कोई करे तो इस भरे हुए विश्वास के साथ जब व्यक्ति करेगा तो ये विश्वास फलित होने लगता है, वो उसका प्रतिफल हमें प्राप्त हो जाता है। दूसरी, हमने इस बात की चर्चा की थी कि इसको अगर ध्यान विधि से अगर किया जाए या फिर मनोकामना सिद्धि के लिए अनुष्ठान विधि से किया जाए तो उसके बारे में भी चर्चा होती है कि इसको कैसे करना है। खास करके हनुमान चालीसा का पाठ तो प्रतिदिन व्यक्ति करता है, लेकिन विशेष चौपाइयों का 7 दिवसीय या 11 दिवसीय अनुष्ठान के तौर पे इसका प्रयोग किया जाए तो कुछ विशेष सिद्धि हमें जल्दी प्राप्त हो जाती है, साधना की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और भक्ति में प्रबलता आती है। भक्ति भाव जो है ये हमारा बढ़ जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ध्यान विधि की, चूँकि ये बहुत आवश्यक है। इसमें ये देखा गया है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कई गुना ज़्यादा मिल जाता है और जल्दी मिल जाता है। लेकिन इसके लिए पहला काम तो ये करना होगा कि आपको कुछ दिनों तक कम से कम 3:15 बजे सुबह जगना होगा। 4 से 5 भी नहीं, बिल्कुल 3 बजे के लमसम यानी 3:15 बजे तक बिल्कुल जग जाना होगा, जो कि 3:20 से लेकर के 3:40 का जो विशेष समय होता है, विशेष समय जो 20 मिनट का ये है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बारे में कभी आगे चर्चा करेंगे कि क्यों इसका महत्व बताया गया है कई साधकों द्वारा। तो ये जो मुख्य समय है, इस समय को अगर पकड़ा जाए, जगा जाए और उसके बाद एक गिलास पानी पीने के बाद हनुमान जी के किसी चित्र या मूर्ति के सामने बैठ जाया जाए। दीप जलाना संभव हो तो जला लें, नहीं भी संभव हो तो कोई बात नहीं, वहाँ पे पद्मासन में या सुखासन में बैठ जाएं, पालथी लगा करके बैठ जाएं और आँख मूंद करके कम से कम 10 से 11 सांसें, गहरी सांसें। उसका नियम यह है कि जब हम सांस खींचें, प्राण तत्व जो है उसमें हनुमान उच्चारण हो। जैसे हम सांस लेते हैं, गहरी सांस जब लें हम तो हनुमान इस तरह का उच्चारण भीतर ही भीतर चले, और जब श्वास को हम छोड़ें तो राम इस प्रकार का उच्चारण हो। इस प्रकार से गहरी गहरी सांसें ले करके अपने को शिथिल छोड़ दें। वैसे सुबह सुबह जो लोग जगने वाले लोग हैं ब्रह्म मुहूर्त में, वो वैसे ही उस समय शिथिलता की अवस्था रहती है, मन बहुत ज़्यादा बेचैन, बहुत ज़्यादा भागने वाली स्थिति में नहीं होता है। इसलिए साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय जो है ये ब्रह्म मुहूर्त का ही बताया गया है कि सांसारिक उधेड़-बुन भागम भाग से हम खुद को अलग रखते हैं, क्योंकि रात्रि के विश्रामावस्था के बाद हमारी नींद खुली होती है। और वैसे भी वो जो समय होता है बिल्कुल अमृत काल होता है, वो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जो देवी देवता हैं विचरण करते हैं इस ब्रह्म मुहूर्त में। तो इस प्रकार से बैठ करके हनुमान श्वास लेते समय और राम सांस छोड़ते समय, ये करने के बाद आँख बंद कर लें और आँख बंद करके कोशिश करें, क्योंकि शुरू में तो ध्यान बहुत देर तक टिकना अगर अभ्यास नहीं है तो मुश्किल होगा,
लेकिन शुरू करें कि 2-4 मिनट भी अगर टिक जाए, 10 मिनट टिक जाए, 20 मिनट टिक जाए तो बहुत बढ़िया। और यही जो चौपाई है मन ही मन चलती रहे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तो ये जब चौपाई चलेगी, कई बार होता है व्यक्ति चौपाई तो पढ़ता है लेकिन मस्तिष्क में दृश्य कुछ और चल रहा होता है, सोचता कुछ और है, कुछ और ही दिमाग में चलते रहता है। तो ऐसा नहीं करना है, दृश्य भी वही रखना है जो हम चौपाई में पढ़ रहे हैं। चौपाई में क्या पढ़ रहे हैं कि जो सनकादिक ऋषि हैं, ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, शेषनाग हैं, माँ शारदा हैं, माँ सरस्वती, ये सभी महिमा गा रहे हैं हनुमान जी की। तो आपको छवि लेनी है कि हनुमान जी एक तेज पुंज के रूप में विराजमान हैं और ये सभी जो देवतागण हैं सनकादिक, ये 4 ऋषि हो गए, ब्रह्मा जी, नारद जी, शेषनाग जो अहिसा हैं, शेषनाग हैं, और माँ सरस्वती, ये सभी उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और हनुमान जी जो आशीर्वाद दे रहे हैं उसका एक तेज पुंज हमारे भीतर वो हमें प्रकाशित कर रहा है, हमारे भीतर उतर रहा है। ये दृश्य हमारे मन में चलना चाहिए। साथ में ये चौपाई मन ही मन चले और ये दृश्य, इस दृश्य को हम देखें, हमारे अवचेतन तक, जो सबकॉन्शियस माइंड है उस तक इस दृश्य को पहुंचाएं। और कुछ ही दिनों में इसको अगर व्यक्ति एक नियम बना ले, पहला तो फ़ायदा ये है कि व्यक्ति अगर कम से कम 4-5 दिन का भी अभ्यास बना ले तो छठे दिन तो उसकी नींद स्वयं खुल जाएगी। बल्कि ईश्वरीय संकेत तो यह है कि ईश्वर अगर आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं, आपको सन्मार्ग पर लाना चाहते हैं, आपके जीवन में सफलता देने चाहते हैं, तो अनायास ही कई बार नींद खुलने लगती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3-3:30 बजे। ये कई साधक बताते हैं कि अनायास, तो इसको संकेत समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती फिर रजाई ओढ़ के फिर सो गए कि अरे बेकार, ये कहाँ सुबह नींद खुल गई है, अच्छा है कि चलो अब नींद बना लेते हैं। ऐसा नहीं, उसको संकेत समझें कि कुछ ईश्वरीय प्रेरणा से इस समय जो निद्रा देवी हैं आपको मुक्त कर रही हैं कि आप जग जाएं, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ ही दिन व्यक्ति करे तो 4-5 दिनों के बाद एक अभ्यास बन जाता है और फिर जो ये ध्यान साधना है बहुत जल्दी उतरने लगती है। सबसे पहला इसका जो लाभ मिलेगा, जो फ़ायदा मिलेगा, हमारा मन बिल्कुल शांत होने लगेगा। मन नहीं लगता पूजा में, ऐसे वैसे विचार आने लगते हैं, कई बार तो बड़े ही गंदे विचार आ रहे हैं, तो ये सब धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और जो ब्रह्मांडीय चेतना के जो प्रतीक हनुमान जी हैं, जो कि सर्वशक्तिमत्ता का इसमें बोध हो रहा है हनुमान जी का, ये ब्रह्मांडीय चेतना हमारे साथ कनेक्ट होने लगती हैं। फिर ये जो हमारी आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, कर्ज से निकलना, कोर्ट केस हो गया, डर, नज़र बाधा, काम में रुकावट, व्यापार में सफलता, घर में स्थिरता, स्वास्थ्य सुधार, ये जो बातें आती हैं, ये छोटी छोटी जो आवश्यकताएं होती हैं, ये तो खुद ही रास्ता इसको मिलने लगता है। साथ ही ये हो जाए तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो कम से कम 7 दिन या 11 दिन के एक अनुष्ठान के तौर पे लें। थोड़ा सा सिंदूर रखें, एक लाल फूल रखें, हनुमान जी को चढ़ाने के लिए कुछ भोग प्रसाद रख लें, और उसके बाद जो नियमित हम पूजा करते हैं वो करें, और हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए जो सिंदूर है हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दें। और एक आपको सादा कागज़ रखना है, इसको अर्जी लगाना कहते हैं, हनुमान जी की पर्ची आजकल बहुत से साधक इसमें लगाते हैं और उनको बड़ा इसका शुभ परिणाम मिलता है, जल्दी परिणाम मिलता है। एक कागज़ पे जो ये सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा वाली चौपाई है, ये कहते हुए जब एक बार कहें जो भी मनोकामना है एक बार लिख दें। फिर इस तरह से 21 बार आपको पढ़ना है और अपनी मनोकामना कहनी है, और उसके बाद उसको मोड़ के रख देना है। और इस प्रकार से 11 दिनों की साधना कीजिए। 11 दिनों में 11 पर्ची इकट्ठी हो जाएगी। फिर जब 11 दिन पूरा हो जाए, या 7 दिन का लेना चाहते हैं तो 7 दिन का ले लीजिए, अपने इच्छा सामर्थ्य पे है। उसके बाद फिर हनुमान जी के मंदिर में जा कर के किसी जो प्राचीन मंदिर है, कम से कम 10 साल पुराना जो मंदिर है, वहाँ पे जा कर के हनुमान जी के चरणों में वहाँ पे अर्पित कर दें अपनी मनोकामना कहते हुए, इसे चौपाई का जप करके। तो आप देखेंगे कि हनुमान जी के प्रति सहज ही आपकी भक्ति, आपका भरोसा, आपका विश्वास बढ़ने लगेगा। व्यक्ति का विश्वास तभी खंडित होता है जब उसे लगता है कि पता नहीं यह होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब हम जान जाते हैं किसी देव के बारे में, किसी के बारे में कि इनके भीतर क्या शक्ति है, तो इस प्रकार से ध्यान विधि से और अनुष्ठान विधि से, दोनों ही तरीके से हमारे मन में एक आश्वस्ति का भाव आता है, जिसको कहा जाता है सुरक्षा भाव। एक सुरक्षा भाव, सिक्योरिटी कॉन्शसनेस का भाव हमारे भीतर आता है।
एक हाई लेवल वाइब्रेशंस हमारे मस्तिष्क में ये बनता है, उभरता है और व्यक्ति आश्वस्त हो जाता है कि हनुमान जी कृपा से उसके जीवन की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। अगली चौपाई में हम बात करेंगे कि तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। इसका क्या अर्थ है और इसका किस प्रकार से अपने जीवन में हम इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुखमय और मंगलमय बना सकते हैं।